चलो स्टेजिंग सर्वर की बात करते हैं। स्टेजिंग सर्वर कैसे सेटअप करना है, इसके लिए सबसे पहले हमको करना ये है कि मैं चलता हूँ अपने सर्वर के ऊपर जो मैंने बिल्ड किया है सवेरे, ये वाला किया था मैंने। ABC एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो ये मेरा एक सर्वर है, बिल्कुल फ्रेश सर्वर है, और इसके ऊपर मुझे AD सिंक एज अ बैकअप सर्वर बना के रखना है कि इन द केस अगर कभी फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट होता है, कोई इशू होता है, तो मेरा सर्वर कंप्लीटली मैं इमीडिएटली अप करा रेडी हूँ। तो इसको बनाना बहुत इजी है, इसके लिए कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है बस। सबसे पहली चीज़ हमको करना क्या है, इस पे AD कनेक्ट इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। लेकिन AD कनेक्ट इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पहले मैं, या मैं काम करता हूँ। AD कनेक्ट मेरे उस पर पड़ा हुआ है, क्या नाम है, इस पे, तो मैं यहीं से उठा ही लेता हूँ। ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको बस राइट्स तो थे नहीं, फोल्डर की कॉपी कैसे कर लिया आपने? क्या चीज़? आपके पास राइट्स तो थे नहीं फोल्डर के, आपने कॉपी कैसे कर लिया? आप क्योंकि आपने उसी यूजर से लॉगिन किया हुआ है, इस वजह यस से। यस, ठीक है। इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। देखो AD कनेक्ट मेरा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है ठीक अभी। अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे छोड़ देना है। अब मैं चलूँगा अपने पहले वाले सर्वर पे, यानी कि जो मेरा प्राइमरी सर्वर है, ये वाला। इसको मैं वहां से सेटिंग एक्सपोर्ट करेंगे आप? किया तुमने इसको? नहीं, मुझे लगा शायद वो करने वाले हो आप, ऐसा कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू एक्सपोर्ट करंट कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट सेटिंग। और इसको मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ें ले जानी है अभी उठा के। तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ EXP के नाम से, इसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो मेरी सेटिंग्स यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। ये JSON फाइल होती है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो जो जो Okay. चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर करी हैं, एक सर्विस अकाउंट, राइट, उसकी सेटिंग्स, उसका जो जो चीज़ें थी, हमने रूल्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बनाई हैं, ये सब चीज़ें हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई हैं इस सर्वर के ऊपर। जितने हमारे जित, कस्टम जितने रूल्स होंगे जितने वो हमने भी कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई एक्सपोर्ट, इन शॉर्ट, जो हम कस्टम पीछे रूल्स भी। सब कुछ ABC सब कुछ हमारा यहाँ ओके पर ओके, एक्सपोर्ट हो चुका है, ग्रेट। ठीक है। रूल्स हम देख ठीक है। लेते हैं। हमने कौन सा रूल बनाया था, सिंक करके बनाया था ना कुछ। सिंक सिंक करके डालिए, हाँ, सिंक करके डालिए। नहीं, सिंक कैसे नहीं नहीं है? आएगा, एग्जैक्ट नाम देख लेता हूँ मैं, ठीक, कनेक्ट रूल एडिटर, सिंक ओनली CA20 है ना। सिंक ओनली C20, सिंक ये अंडरस्कोर देखो, 20। हाँ, ये बात ठीक है, ठीक है। रूल भी आ गया। हम्म,
अब ये हमारा स्टेजिंग सर्वर है। काम करता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय स्टेजिंग सर्वर एंड दिस इज माय ओल्ड एक्सचेंज, ओल्ड सर्वर, सिंक सर्वर। ठीक है, चलते हैं सर्वर के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं इसको एग्री करूँगा, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से मैं कस्टमाइज करूँगा। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग। उससे पहले फाइल कॉपी कर लेते हैं। मैंने मिस कर दिया, एक बार बैक करेंगे क्या? बता रहा हूँ, पहले फाइल कॉपी कर लूँ। ठीक, हमें बस वो एक्सपोर्ट फाइल चाहिए, राइट, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको खोला, एडी कनेक्ट को ओपन किया यहाँ से जाके, ठीक है। हम्म। कस्टमाइज किया और यहाँ पे दिया कस्टमाइज, इंपोर्ट सिंक सेटिंग। इंपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन ब्राउज किया, सेटिंग्स, ओके। डेस्कटॉप पे गया, एक्सपी पे गया, ये पॉलिसी लगा के यहाँ पे लगा दी और इसको इंस्टॉल मार दिया। अब देखिए ये करेगा क्या, बाय डिफॉल्ट जो जो सेटिंग्स मेरे उस फाइल में थी उन सेटिंग्स को लेके एक नया सर्वर यहाँ पे हम्म ये बिल्ड कर देगा। ठीक है, हम्म। जो एसक्यूएल सर्वर वगैरह होगा सारा वही सिलेक्ट करेगा जो पहले वाली सेटिंग्स में होगा। बिल्कुल मिरर कॉपी हो रही है ना ये। हम्म, अच्छा जी, हो गया। अब यहाँ पे हम्म, आपको अपना वो चूज करना है कि आप अभी किसके थ्रू इस वाले सर्वर को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, मतलब पास हैश करना चाहते हो या एडीएफएस, क्योंकि ऑल्दो ये एक सेपरेट सेटिंग होती है ऑथेंटिकेशन की, इसीलिए ये आपके ऊपर करता है कि आप इस सर्वर को किस वे में ऑथेंटिकेट करना चाहते हो। तो मैं वही पासवर्ड ओके। हैश ले लेता हूँ। हम्म, पासवर्ड दे देते हैं आपके टेनेंट का। ठीक है जी, यहाँ से जाके आपको एक्टिव डायरेक्टरी, एरर आया कुछ कन्फ्यू। बता रहा हूँ, क्रेडेंशियल चेंज करने पड़ेंगे इसके, एंटरप्राइज एडमिन क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली में जो सर्विस अकाउंट बना था वो उस सर्वर के अकॉर्डिंग बना था।
राइट। हम्म। जो मैंने आपको दिखाई थी प्रिविलेजेस दी गई थी, वो उस सेट सर्वर के अकॉर्डिंग वो सर्विस अकाउंट बनाता है। अभी एक नया सर्विस अकाउंट यहाँ क्रिएट होगा, ये सर्विस अकाउंट ऑल दो इस सर्वर के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक ओके। नया सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट प्लेस कर देता हूँ, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल डाल के STRARATOR। अगर हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करते हैं तो जो परमिशंस होंगी वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगी, या हमको मैनुअली जाके उस सर्विस अकाउंट पे सिलेक्ट करनी पड़ेंगी मैनुअल परमिशंस करना पड़ेगा। जो आपने शो की? बिल्कुल। परमिशन भी मैनुअल करनी पड़ेगी? नहीं, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन ठीक है ऑलवेज फिर ये तो। रिकमेंड होता है ना कि जब भी आप कोई डिफरेंट सर्वर, एक्चुअली में रिकमेंडेड क्या होता है ना कि जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपके पास, हाँ, एक सेकंड। हम्म। ठीक है। मैं क्या कहता, सॉरी मैं उधर मिस हो गया, उधर भी चैट कर रहा हूँ ना मैं। हम अकाउंट की बात करें तो हाँ, परमिशंस। अकाउंट परमिशन ऑल दो रिकमेंड क्या होता है ना कि आप जब भी कोई अरे यार, ऑल्दो क्या होता है कि जब आप कोई अकाउंट क्रिएट होता है सर्विस अकाउंट, तो वो स्पेसिफिक मशीन के बिहेवियर के, मशीन के अकॉर्डिंग बना होता है। ठीक है। तो हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि आपके पास अगर जितने स्टेजिंग सर्वर आप बिल्ड कर रहे हो, तो आप उनके अलग अलग सर्विस अकाउंट रखो कि इनकेस कोई कॉन्फ्लिक्ट अच्छा। क्रिएट ना हो। तो इसीलिए हम हमेशा नया ही अकाउंट बना देते हैं यार, क्योंकि उसमें पंगे नहीं होते हैं इतने। हम्म। ठीक है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्लाउड अकाउंट भी जो सिंक्रोनाइजेशन हाँ, अकाउंट है वो भी क्रिएट होगा, वो सारे भी डिफरेंट होते हैं, हर अब सर्वर अब का देखो डिफरेंट यहाँ होगा। पे जैसे ही मैंने लगाया स्टेजिंग मोड ऑटोमेटिक चेक हो गया, देख रहे हो आप ये, राइट। क्योंकि इसने सेलेक्ट कर हम्म। लिया कि ये स्टेजिंग कर रहे हैं। और मैंने इसको स्टॉल मार देता हूँ। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन चेक था कि और प्रोसेसिंग सिंक्रोनाइज करो। डेटा व्हेन कंप्लीट्स, वो उसका क्या मतलब था? उसका वो मतलब ये मेटावर्स में है सिंक कि कर लेगा? नहीं, मेटावर्स तक नहीं जाएगा डेटा। डेटा सारा आपका जो हम्म। कनेक्टर स्पेस है ना एडी का, उस पे आ जाएगा। हाँ। मतलब जो आपका ये वाला अच्छा। स्पेस होता है, ये वाला, ये ये यहाँ से कनेक्टेड यहाँ स्पेस आ पे आ जाए, यहाँ जाएगा। से यहाँ आ जाएगा डेटा आपका। और ये तो स्टेज एसक्यूएल हमारा कहाँ पे यूज होता है मेटावर्स? यहाँ एसक्यूएल पे, हमारा तीनों तीनों में यूज होगा? ये, अबे यार, सारा एसक्यूएल के अंदर ही होएगा? एक सेकंड रुको। टीम्स कॉल आ गई है। हाँ सुमित भाई, बढ़िया जी बढ़िया। हाँ भाई, तो ओके, तो ये हो जाए हमारा, कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसको होने देते हैं। ठीक है। मतलब ये बस कनेक्टर स्पेस तक ही डेटा को रखेगा, उसके आगे प्रोसेस नहीं करेगा जब तक ये स्टेजिंग है? फिर से बोलो। हाँ 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 हाँ। अब एक चीज़ और कोई नहीं, दिखाते हैं अगर आप अब। बिजी हो तो कल नहीं नहीं, कल ये बस ये टॉपिक, बाकी। छोटा सा टॉपिक है, ये ख़त्म कर दूंगा मैं, तो आपका फिर 99% टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं एक और चीज़। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये एक गिटहब का आर्टिकल है। एडी ठीक है, नहीं। मैं ये आर्टिकल आपको पिन ओके। कर दूंगा अभी। हाँ जी। इसमें ये टूल है, ये टूल आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में कि दोनों सर्वर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब सेटिंग्स को लेके, कॉन्फ़िगरेशन को लेके, वगैरह वगैरह। तो सबसे, सर्वर्स में या एडी कनेक्ट में? दो एडी कनेक्ट्स में। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एडी कनेक्ट। ठीक है,
ओके डाउनलोड ओके कर लिया मैंने। मतलब जब सर्वर्स बोलूँ तो मतलब एडी कनेक्ट की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे विंडोज ओके। सर्वर का टॉपिक जस्ट डिस्कस नहीं कंफर्मिंग। कर रहा हूँ, तो मैं सब कम कंफ्यूज मत हो। तो भाई ये हो गया है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज कंपेयर दी अप्लाइड पॉलिसीज जेसॉन। अब ये ओके। बेसिकली इसने क्या किया, जेसॉन को जेसॉन बना दिया, बट आई एम रियली नॉट फॉन्ड ऑफ कंपेयरिंग जेसॉन, सो एक सेकंड ना। हम्म। हाँ भाई, पहले मार्केटिंग वाले फोन करते थे तो ट्रू कलर पे लिखा हुआ आता था रेड कलर से। अब पता नहीं इन लोग क्या करने लगे हैं ऐसा कि वो ब्लू कलर से आता है, आदमी उठा लेता है गलती से। ओके, तो ये हो चुका है मेरा कॉन्फ़िगर। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो अभी मेरा ये सर्वर जो है ये एक्चुअली में रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको ठीक है। इसके अंदर जाऊं और आपको एडी कनेक्ट में जाके रूल एडिटर में जाऊं, तो देखिएगा लोड नहीं हुआ क्या अभी? अच्छा, लोड हो रहा है। हम्म। एरर्स, व्हाट एरर्स? एरर्स। एडी कनेक्टर नॉट रिकॉग्नाइज द कन्वो। सिंक्रोनाइज रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन सर्विस देखते हैं पहले एक बार। कनेक्टर तो बन गया है, अपडेट्स भी आ गई हैं कनेक्टर पे। एक मिनट, टावर्स भी चल रहा है। एडम नहीं आया, आइटम क्यों नहीं आया? एडम नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये क्या मेरे रूल सही से बने नहीं है? रूल्स नहीं आए इसीलिए नहीं आया एडम। रुको, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, या जब हम नहीं फाइल इंपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम आ जाता है? रूल्स तो डिफॉल्ट रूल तो आने ही चाहिए ना। इसको एक बार रीस्टार्ट लेते हैं, रुको। हम्म, ठीक है। रूल्स तो आने ही चाहिए, डिफॉल्ट तो आने चाहिए, डिफॉल्ट रूल्स। इसका ट्रायल कितने मंथ तक का मिल जाता है एडब्ल्यूएस या एज्योर का? ये पेड अकाउंट है। ट्रायल तो एक महीने का होता है वैसे इसका। अगर एक ट्रायल महीने मिल का, एक महीने का होता है। क्या बोलते हैं, ABC।
ठीक है, ट्राई करते हैं। आ गए, हम्म आ गया। हम्म ठीक है, कुछ इशू था, रिबूट से फिक्स हो गया एज यूजुअल। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है हमको। सबसे पहले जो मैंने आपको गिटहब की ये जो रिपोजिटरी दिखाई है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने स्टेजिंग सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो मैं ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने स्टेजिंग सर्वर के ऊपर जाके, पेस्ट। ठीक है, आ गया। इसको एक्सट्रैक्ट मार लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसके अंदर आप देखोगे, हम्म यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम्म बेसिकली हमें जो इसमें फाइल देखनी है, वो एक फोल्डर होता है। रुको, ओके। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने डाउनलोड किया, डेटा डायरेक्ट, इसके अंदर एक डायरेक्टरी होती है डेटा की। कि मैं बहुत दिनों बात कर रहा हूँ मैं भी, तो ये रही डायरेक्टरी डेटा की राइस। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट होती है एक आपकी यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके अंदर हम्म सिंगल सोल्यूशन आउटपुट कंट्रोल शो करके। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक फोल्डर आना है, और यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। मेरी एबीसी है। ठीक है, इसके अंदर जाना ओके है मुझे, और यहाँ पे जाके सेम ऐसे ही दो फोल्डर क्रिएट कर लेने हैं। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, एबीसी के अंदर जाके दो फोल्डर में पेस्ट कर लिए, और इनके अंदर का सारा ठीक सामान है। हम डिलीट मार देते हैं। इनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चलता हूँ अपने मेन सर्वर पे, मतलब जो मेरा अभी करंट सर्वर है प्रोडक्शन का। यहाँ पे जाने हम्म के बाद मुझे पावरशेल खोलना है। रन एज एडमिन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, गेट एडी सिंक सिंक कॉन्फ़िगर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट मार लेता हूँ एक पाथ के ऊपर, और पाथ मैं वही दे देता हूँ जो मैंने सी ड्राइव में बनाया था ना, एक ये EXP, यहाँ दे देता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैंने एक पाथ, सॉरी, सो अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो डिफरेंट, और ये डिफरेंट है जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एडी सिंक नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन। वो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, ये हम करंट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी आप देखते रहो सर। ठीक है, तो EXP के अंदर देखो, यहाँ पर कनेक्टर्स, ग्लोबल सेटिंग हम्म और सिंक्रोनाइजेशन हम्म रूल करके ये मेरी वैल्यू क्रिएट हो गई। ओके ठीक है, ये बेसिकली जो कनेक्टर्स हैं ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी ग्लोबल सेटिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और ये मेरे रूल्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सर्वर का आईपी उठा लेता हूँ। ठीक है, उठा लेते हैं, हम्म और स्टेजिंग सर्वर पे चलते हैं अपने।
यहाँ जाके नई डायरेक्टरी खोल लेते हैं ना। ठीक है, EXP बनाइए। ये तीनों फाइलों को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। ये टूल में गए, इसमें गए, SRC में गए, सोल्यूशन आउटपुट में गए, डाटा में गए। अब जैसे आप देख रहे हो कंटोसो के अंदर जाते हो, पायलट में जाते हो, तो देखो कनेक्टर ये सब बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं ना। ऐसे ही प्रोडक्शन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर भी आपके ये बने हुए हैं। ठीक ठीक है, है। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आपको यहाँ प्रोडक्शन के दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि अब आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन अपने इसकी भी निकालनी है, इस सर्वर से। स्ट्रेजन के। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं कंटोसो पे जाता हूँ, सॉरी ABC पे जाता हूँ, और ये मेरा प्रोडक्शन सर्वर की इंफॉर्मेशन थी। तो मैं इसको, कहाँ गया, गॉरी, इसमें EXP में गया और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा के लाया था, ये इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ अपने, अबे कहाँ गया यार, SRC सोल्यूशन आउटपुट, डेटा कंटोसो, सॉरी नॉट कंटोसो, ABC, और ये हमारा प्रोडक्शन का डेटा है, तो प्रोडक्शन वाले फोल्डर में डाल दिया मैंने। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से इस सर्वर पे भी चलते हैं। पावर शेल को खोलते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे भी जाके गेट एडी सिंक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हाइफन पाथ, और मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं पे ही पायलट वाले के अंदर ही पाथ दे देता हूँ। ठीक है, एंटर मारा, ये वैल्यू यहाँ पर आ ठीक है। गई। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप पीछे आइए, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए, एडी सिंक डॉक्यूमेंट सेंटर, नहीं, एडी सिंक डॉक्यूमेंट सेंटर, यही फाइल थी ना, सोचने दो मुझे। हाँ, यही है। इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे पेस्ट करके, ये वाली कॉपी थी ना हमने बनाई है, इसको एडिट करके यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम दे देता हूँ। ABC है ना मेरे कंपनी का नाम। इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर जाता हूँ, मैं एडिट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ। जी, ABC, स्मॉल में था कैप्स में था, कैप्स स्मॉल में था आई गेस, देख लेते हैं एक बार। फर्क पड़ेगा क्या उससे? सेंसिटिविटी का इशू आता है कई बार इस टूल में। अबे यार, इसमें गए, आउटपुट में गए, डेटा में गए, ABC स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल। ABC, और इसको भी नाम कर दिया ABC। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करके कमांड प्रॉम्प्ट में गए, CMD, इसको करा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ गए, और हमारी फाइल पड़ी है बाहर, ये है ना, ये, इसको गए CD, और फाइल का नाम है अजूर AD कनेक्ट डॉक्यूमेंट सेंटर abc.cmd, एंटर मारा। ठीक है, प्लस यानी कि टू कंटिन्यू, और ये हो गया। अब हम यहीं पर रिफ्रेश करते हैं,
और इसी में जाएंगे, क्या कह रहा है, सीम डाउनलोड सोर्स कोड इंस्टेड ऑफ रिलीज पैकेज। अच्छा, प्लीज डाउनलोड द रिलीज पैकेज फ्रॉम, अच्छा मैंने गलत फाइल डाउनलोड कर ली क्या, कोई बात नहीं। ओके, मैंने एक्चुअली में सोर्स कोड डाउनलोड कर लिया, कोई बात नहीं। कॉपी पेस्ट, साइड में रखो, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरा एबीसी वाला फोल्डर ही उठा लेता हूँ और ये पूरा का पूरा फोल्डर मैं हम्म इसी के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंटर डेटा, सॉरी, यहीं पे डाल देता हूँ मैं हम्म एबीसी, और जो मैंने फाइल है मेरी ये वाली, अबे इस, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, इसको करता हूँ मैं रीनेम, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, एडिट किया और यहाँ नाम दे दिया मैंने ए बी सी, यहाँ नाम दिया मैंने ए बी सी, सेव, ओके, पाथ उठाया, इधर गए, सीडी, एंटर, क्या नाम था फाइल का, ये रहा ए बी सी सी एम डी, हम्म इसको रख के एंटर मारा, ये देखिए। अब ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन पार्स कर रहा है, अच्छा ठीक है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपकी पार्स हो गई, आपने इसको कर दिया एनी की टू कंटिन्यू, और ये बंद कर, कहाँ कहाँ पे मेंशन हुआ है बता रहा इंफॉर्मेशन हूँ पास हो बता गई है? रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, यहीं पे देखो एक रिपोर्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर आप जाओगे, ठीक है। ये एचटीएमएल फाइल क्रिएट हो गई, ये देखो, इस फाइल को अगर आप पूरा खोलोगे तो ये देखो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख मिल रही है आपको कि, लेकिन ये हम्म इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमको इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ करूँगा शो ओनली चेंजेस। तो जैसे ही मैं इस पे चेक लगाऊंगा, ओके। आई गेस ये कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे फोल्डर को और अपनी बेस मशीन पे ले आता हूँ। ये 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 मैच करना सेटिंग्स को, ये मस्ट है। अगर हम नहीं करते हैं तो भी काम तो चलेगा मतलब, बट ये है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब आप कोई काम करोगे तो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट पे कैसे आप चीज़ें दिखाओगे, ओके। मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। दिस इज नॉट अ हम्म मैंडेटरी स्टेप्स, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। हाँ वो जस्ट मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल, आप जैसे कि यहाँ पे काम। गए, आपने यहाँ पे लगाया शो ओनली चेंजेस, क्या यार हो रहा है क्या, ओके। तो अब आप देखिए, हो गया। यहाँ पे आपको केवल वही चीज़ दिखेंगी जो चीज़ें एक्चुअल में चेंज हुई हैं। तो आप इससे चेक कर सकते हो कोई सेटिंग ऐसी तो नहीं जो छूट गई है, ओके। जैसे कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट डेट, ये डेट आ गई, ठीक ठीक है। है।
चेंज हो जाएगा सिंक्रेशन तो नेक्स्ट टाइम, क्या टाइम है, टाइम ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। स्टेजिंग मोड पे ये सर्वर है, वो नहीं है, विच इज ओके, ट्रू है। ठीक है। उसके बाद मशीन रोल, ये प्राइमरी है, ये मेंबर है, मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के मेंबर ऊपर है। बना था, ये मेंबर सर्वर, तो विच इज अगेन गुड, हम्म। ठीक है। क्रिएशन टाइम भी डिफरेंट होगा, वो कल हुआ था इंस्टॉल, ये आज हुआ है, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी। यूजर नेम मैंने बताया, नया सर्विस अकाउंट यूज होगा तो इसीलिए सर्विस अकाउंट का नाम भी चेंज हो गया। प्लस हम्म। क्रिएशन टाइम हो गया आपका, ये सर्विस अकाउंट जो आपका उस पे बना है, क्लाउड पे। हम्म। ओके। ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी का नया सर्विस अकाउंट भी बना है, तो उसका नाम भी आ गया ये कनेक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने बताया ना आपको दो होते हैं, कनेक्टिविटी के लिए, कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर करने के लिए। तो हम्म। हालांकि क्लाउड में तो आप चेंज कर, ऑन प्रेम पे तो आप चेंज कर सकते हो, बट क्लाउड में आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लाउड में एक ही अकाउंट ही आप यूज कर सकते हो दोनों फैक्टर्स में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। बस अच्छा। बाकी सब कुछ आपका क्या है, मतलब एक्यूरेट है, अप टू मार्क है। तो इसको आप बोल सकते हो कि जी हमारा काम सही हो गया, हो गया। ठीक है जी। अब हम्म। हम मेन काम टेस्टिंग में तो करेंगे, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब सबसे पहले हम्म। ये मेरा पुराना सर्वर है, मैं सर्वर पे जाऊंगा और इसको बनाऊंगा स्टेजिंग सर्वर, और जो मेरा वो सर्वर है स्टेजिंग वाला, उसको बनाऊंगा प्राइमरी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर प्राइमरी। दिया, कॉन्फ़िगर स्टेजिंग मोड, इसको मैंने नेक्स्ट किया, पासवर्ड डालता हूँ मैं, कहाँ गया आपका, ठीक है। मैंने आपको पैकेज भेज दिया है वो वाला, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे स्टेजिंग मोड है, इसको मैंने इनेबल कर दिया स्टेजिंग में, हम्म। और जब ये स्टेजिंग में मेरा इनेबल हो जाएगा सर्वर, सिमिलरली मुझे हम्म। दूसरे सर्वर को जाके, जो मेरा स्टेजिंग सर्वर था अभी, इसको मैं बना दूंगा अपना प्राइमरी सर्वर। फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको सिंक करा के देखेंगे, और देखेंगे वो प्रॉपर सिंक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब यहाँ से जाके मैंने स्टेजिंग मोड पे गया, नेक्स्ट किया, पासवर्ड डाला, नेक्स्ट किया, ठीक है जी, इसको अनचेक कर इसको दिया। अनचेक कर दिया हम्म। और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा हो रहा है अभी, और ये वाला हो चुका है, ठीक है। इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जैसे ही मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये चेंजेस वो अपने इंजन में कर रहा है, और अपने जो इसका जो सर्विसेज का स्नैपशॉट डेटा है जो कि होस्टेड है अजोर एडी में, उसको भी कर रहा है, ठीक है भाई। ये आपका हम्म। चेंजेस। ये फुल सिंक चलेगा फर्स्ट टाइम में, राइट? नहीं नहीं, फुल सिंक तो चल गया आपका ना स्टेजिंग सर्वर पे, जब वो बिल्ड हुआ था सर्वर, जब सर्वर बिल्ड हुआ था तो उस समय स्टेजिंग मोड पे इनेबल हुआ था, हाँ। उसके ऊपर का ऑप्शन चेक था ना। उसमें इंपोर्ट मतलब उसने ओके, तो उसमें इंपोर्ट किया था अरे कनेक्टर दिखा स्पेस में देता हूँ डेटा। भाई, रुक जा हाँ। भाई, रुक जा भाई, इसको हाँ। कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, अभी चल के दिखा देता हूँ। ये जितना मेरे को याद है उसमें इंपोर्ट किया था सारा कनेक्टर स्पेस पे डेटा। करेक्ट स्पेस पे, राइट, ये होता ना? राइट। तो अब ओके, तो अब उसको वो सारा क्लाउड पे भेज देगा जो भी चेंजेस होंगे। अभी देखो दिखाता हूँ ना आपको मैं, चलेगा भाई, नया सर्वर बिल्ड हुआ है, डेटा तो कलेक्ट करेगा ही वो। करंटली इन प्रोग्रेस। ठीक है, कैन नॉट चेंज सिंक्रोनाइजेशन करेंटली इन प्रोग्रेस, ओके। तो अभी वो चल रहा है, चलने देते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेजिंग मोड डिसेबल हो चुका है, ठीक सिंपल है हो जी। गया। और इस सर्वर पे हमारा स्टेजिंग मोड इनेबल हो चुका है, इनेबल हो गया है। ठीक है जी।
अब हम चलते हैं आपके नए सर्वर पे, और यहाँ पे जाने के बाद अजोर एडी कनेक्ट में जाके अजोर एडी कनेक्ट सिंक्रोनाइजेशन सर्विस, देखो जी फुल चला था, दूसरा बिल्ड हुआ था तो फुल चला, राइट। उसके बाद इसने उसको फुल सिंक कर दिया, अब बाद में डेल्टा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम एक फुल इंपोर्ट हुआ, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन हुआ 732 पे। अच्छा, बट आप अगर यहाँ पे टाइमिंग देखोगे, यहाँ पे डेल्टा इंपोर्ट ओके, फुल सिंक्रोनाइजेशन 732 ओके, बट इंपोर्ट हमारा उसी टाइम हुआ है क्या कहते? नहीं यहाँ पे एक फुल सिंक्रोनाइजेशन ओके, फाइन। क्लाउड पे नहीं भेजा था उसने, बट उसने मेटावर्स तक रखा था 732 तक। जब हमने इनेबल इसको हमने प्रोडक्शन में डाला, उसके बाद इसने सिर्फ डेल्टा इंपोर्ट किया, उसके बाद इसने फुल इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो डेफिनेशन तो ऑलरेडी थी ना उसके पास, इसीलिए। ओके, इसका मतलब है अगर मैं इनिशियल सिंक चलाऊंगा भी तो भी वो बस यहाँ तक ही इनिशियल सिंक चलता है, फुल सिंक्रोनाइजेशन तक। अब अदरवाइज वो इंपोर्ट जब होता है क्लाउड पे तो वो डेल्टा ही होता है। बिल्कुल राइट, और मतलब बिल्कुल। अब चलो इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं फटाक से। अच्छा यहाँ पे वो पड़ा नहीं है, तो मैं दूसरे सर्वर पे जाके, गलत सर्वर आ गया, सॉरी, एडी पे चलता हूँ, और एडी पे जाके इसका नाम एडम था, एल्बर्ट था ना, एल्बर्ट, इसका नाम रख देता हूँ मैं डिस्प्ले में माइकल, ठीक है। अप्लाई, ओके, चलते हैं अपने सर्वर पे। यहाँ जाने के बाद कनेक्टर पे गए, रन, और मैं करता हूँ डेल्टा इंपोर्ट, ठीक है, डेल्टा इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। ये देखिए अपडेट आ गई, माइकल आ गया। फटाफट मैं इसी को उठा के रन करता हूँ एज अ डेल्टा सिंक, ओके। उसके बाद यहाँ जाता हूँ, रन करता हूँ डेल्टा सिंक। अच्छा, एक और क्वेश्चन छोटा सा। जब हम क्लाउड वाले कनेक्टर पे डेल्टा इंपोर्ट करेंगे तो वो उसी ऑब्जेक्ट को फेच करेगा जो हमने डेल्टा इंपोर्ट किया है ऑन प्रेमाइस से? बिल्कुल। उसको पता कैसे लगेगा उस टाइम? कैसे उस टाइम पता तो लगेगा? कनेक्शन ही नहीं है। कैसा कनेक्शन नहीं है? अच्छा, कैसा कनेक्शन नहीं है मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, लेकिन सेकंड वाली जो आपने लाइन ऐड करी वो नहीं समझ पाया मैं। कनेक्शन नहीं है हाँ, मतलब ये है, कनेक्शन ये है कि अभी तो उसने मतलब अभी तो हमारे मेटावर्स में कोई नहीं है वहां पे, मतलब कोई क्या कहते हैं, कोई डेटा नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा बस ये है, क्वेश्चन फालतू का भी हो सकता है, बट ये है कि क्लाउड वाले कनेक्टर को कैसे पता लगेगा कि इस वाले कनेक्टर ने ऑन प्रोमाइस से ये सिंगल ऑब्जेक्ट फैच किया है, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे भी फैच करना है। सो ऐसा कोई मैकेनिज्म है या बाय डिफॉल्ट चलता है? देखो भाई साहब, ऐसा होता है, इसको पहले साफ कर लेते हैं। समझ में आया था? हाँ, समझ में आया? हाँ, ये भी आ गया समझ में, ये वाला भी पोर्शन आ गया, ठीक है। ठीक है जी। अब होता क्या है, यहाँ पर आपने एक यूजर की प्रॉपर्टी चेंज करी, ठीक है, ये वैल्यू आके यहाँ पे स्टैम्प हो गई, ठीक है। ठीक है, अब इसका काम खत्म, अब ये भूल जाओ कि यहाँ कुछ आया है, अब आप इसी को फोकस करो, यहीं पे ऑब्जेक्ट आ गई। सिमिलरली जब आपने सिंक चलाया था, मैं बात करता हूँ, आपने चलाया इनिशियल सिंक या डेल्टा सिंक चलाया मान लो, तो पहले ये एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर ये एक्शन परफॉर्म हुआ। तो जैसे ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ये होगा क्या कि ये वैल्यू यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ से भी डेटा डाउनलोड होकर यहाँ पे आएगा, पार्शियल डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट आ गई, मान लो 3 ऑब्जेक्ट बनी थी, तीनों की 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाउनलोड होके आ गई। हमारी वाली ऑब्जेक्ट कौन सी है, राइट? A1 जो भी है, मतलब A1 है, पहली वाली ऑब्जेक्ट है हमारी, बाकी के 2 और आई हैं। हमारी वाली कौन सी है, ये वाली ऑब्जेक्ट कौन सी है, इनमें से ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, आप ये कहना चाहते हो, राइट? यही आपका क्वेश्चन है, राइट? वो ऐसे आइडेंटिफाई करेगा कि जब ये दोनों डेटा मेटावर्स के ऊपर आएंगे, तो मेटावर्स में आपने अगर यहाँ पे टेबल देखी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ। नहीं सर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेटावर्स में जाके मैच होगा, वो मेरा वो क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन सिंक्रोनाइजेशन पे था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन था ओनली इंपोर्ट पे, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन साइकिल तो अलग है दोनों के कनेक्टर के लिए। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन था सिर्फ इंपोर्ट पे। अगर मैं जब इंपोर्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी कनेक्टर स्पेस पे जो ऑन प्रेमाइस का था, तो वो वहां से भी कनेक्टर, जब मैं वहां पे भी इंपोर्ट चलाऊंगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपोर्ट चला रहा हूँ, तो उस टाइम इंपोर्ट हो जब चला होगा, तो वो क्या सारे ऑब्जेक्ट क्लाउड के आएंगे, या सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आएगा जो यहाँ से डेल्टा इंपोर्ट पे ऑब्जेक्ट हमने जो चेंज होके आया है? नहीं, जब आप सिंक्रोनाइजेशन चलाओगे तो सारे ऑब्जेक्ट आएंगे क्लाउड से, लेकिन ऑब्जेक्ट सारे नहीं आते, ऑब्जेक्ट्स का मेटा डेटा आता है एक्चुअल में, और जिस ऑब्जेक्ट, हाँ, सिर्फ मेटा डेटा आता है ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट को डाउनलोड करेगा तो फिर तो बैंडविड्थ ही बैठ जाएगी ना। सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं आते, सिर्फ मेटा डेटा आता है। ये क्लियर हुआ? देखो, सिंह हो गया, माइकल सिंह हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं ये रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना वहां पे जाके। ठीक है, सेकेंड थिंग, जितना मुझे सर ने बताया था मैंने उतना आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है।